तो दोस्तों हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के लिए एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपका हर क्वेश्चन बनेगा। और नंबर सिस्टम के ज़्यादातर सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, सभी टाइप के। और उसी के साथ पहले सवाल को शुरू करते हैं हम। जैसे दिया गया है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 9 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य कितना है। हमें इस क्वेश्चन को ज़्यादा ऐसे भाग भाग बनाकर और इधर है वैल्यू इधर वैल्यू इन सबको रख कर करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे ऑप्शन से जाएंगे। और उसके लिए हम शेषफल को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, कितने गुना है 9 और 5। मतलब वो 5 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो। तो इसमें सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखेंगे, जो क्योंकि 5 से विभाज्य है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत होगा। फिर उसके बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब हम बस चेक करेंगे 9 से कौन सा कट जाएगा इनमें से। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 9 से नहीं कटता। और उसी के बाद फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 18 जो है 9 से कटता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर उसके बाद नीचे की साइड दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया है कि 3 की घात 21, 3 घात 23, 3 घात 25 को विभाजित किया जाता है। खाली स्थान मतलब इनमें से इन चारों ऑप्शनों में से किससे काटा जा सकता है। तो बस सीधी बात यह है, 3 घात 21 कॉमन लेते हैं, वो सभी करते हैं। तो उस सबको ना करते हुए सीधे क्या करेंगे, सीधे बना देंगे इसको 1। इसको कितना बनाएंगे, 3 घात 2 मतलब 9 और इसको 3 घात 4 मतलब 81। सीधे इनको जोड़ देंगे, 81 और 9 90, 90 और 1 91। 91 किस संख्या से कटता है, 13 गुणा 7, 13 से तो 91 होता है। तो 13 ऑप्शन में है ही नहीं, 7 ऑप्शन में है, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी के साथ अब हम आएंगे चौथे क्वेश्चन पे। वैसे इस तरह क्वेश्चन अगर तुम्हारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतनी 8 10 12 15 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्रदान करती है। हम संख्या सबसे छोटी 4 अंकों की इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम सीधे के सीधे ऑप्शन से जाएंगे कि अगर हम इसमें से 7 को घटाएं तो क्या ये इनमें से डिवाइजेबल बनती है, इसमें से घटाएं तो वो बनती है या नहीं। और उससे पहले हम सबसे पहले इन संख्याओं को देख लेंगे। जैसे 20 और 10 दो संख्या ऐसी आ रही हैं जिनमें पीछे 0 है, मतलब 7 घटाने के बाद अगर हम इनमें से किसी भी ऑप्शन में से 7 घटाएं तो हमारे पास 0 वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 0 वाली है पहले से ही, तो ये तो गलत ही हो गई। और अगर हम इसमें से 7 घटाएंगे, 3 में से 7 घटाएंगे तो 0 वाली वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसमें से हम 7 घटाएंगे तो 0 वाली वैल्यू बनेगी। जैसे इसमें 7 घटाएंगे कितना बनेगा, 10 80। तो मतलब ये वाला ये ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन को ऑप्शन से देखेंगे, ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे। ज़्यादा सोल्व करने से क्वेश्चन गलती होते हैं या फिर ज़्यादा लंबे खिंचड़ जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 77 से भाग देने पर 30 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। मतलब 77 से भाग देने पर 30 बच रहा है और वो हम 11 से देखना है। ये इसी का अगर इसी का गुणज ही दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 11 से इस 30 में भाग दे देंगे सीधे। 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 8, 8 हमारा शेषफल आंसर हो जाएगा। सीधे ऐसे कर देंगे इन वाले क्वेश्चनों को। फिर उसके बाद अब हम आएंगे 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन थोड़ा अलग है इन सब के टाइप से। इसको इस विभाजिता से नहीं कह रहेगा, इसको हम एलसीएम वाली विधि से ही करेंगे। जैसे 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बूझी गई है। 540 को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे सबसे पहले इस वाले तरीके से ही। 2 से 2 दूनी 4 1 0। इसको 3 से 3 नाम 27 0, 3 3 9 0, 3 1 3 0, 2 1 2 पंजे 10 और 5 1 5। अब ये हमारे अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में टूट गया है। तो अब हम देख लेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे 3। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 इसको लिखेंगे हम 4। और 5 कितनी बार है, 1, 1 को हम लिखेंगे फिर 2 बार। बस इन सब के आपस में गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बस इसी तरह से होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।